स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का प्रीलिम्स स्पेशल स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। शुरू करता हूं आज की ये क्लास। और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, और जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे क्या भारत के प्रमुख मंदिर और धर्म स्थल, जिसका ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी जो है आप लोगों तक पहुंचाया जा चुका है, जिसमें समसामयिक मुद्दों के साथ साथ ऐसे प्रश्नों को भी मैंने इंक्लूड किया जो कि प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए थे। जैसा कि यहां पर भी आप देखते हैं, आप जानते हैं क्या भोजेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर या दिलवाड़ा जैन मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहां पर स्थित हैं? आप सबको पता है? नहीं पता है तो आगे क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे ऐसे प्रश्न जिनको कि आप नहीं जानते हैं और जिनसे प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं, जैसे तेली मंदिर, गुप्ता धाम मंदिर, मंदारगिरी मंदिर, हजारा राम मंदिर या मामा भांजा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है और पिछले दिनों क्यों चर्चा में रहा था, इसलिए इसके पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। शुरू करें आज के इस सेशन को। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। आज का यह पहला प्रश्न स्क्रीन पर फटाफट सब लोग जो है आंसर करेंगे कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा। पहला प्रश्न जिसमें पूछ रहा है सास बहु मंदिर स्थित है उदयपुर में, चित्तौड़ में, माउंट आबू में या पुष्कर में? आप लोग फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर जो है करेंगे। सास बहु मंदिर कहां पर स्थित है? तो बता दें कि भारत के 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश में यह मंदिर जो है ग्वालियर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में स्थित है। और इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सास बहू के मध्य हमेशा गाली गलौज होता रहता है। ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर जो है ये देखा जाता है। ये बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, सास बहू के मध्य गाली गलौज होता रहता है। मध्य का मतलब मध्य प्रदेश, गाली गलौज का मतलब ग्वालियर। यानी अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में ये मंदिर कहां पर है तो ग्वालियर में स्थित है। लेकिन अगर जो है राजस्थान में पूछा जाए तो ये कहां पर स्थित है तो आप कहेंगे कि उदयपुर में स्थित है। और आपको अब काम की बात और बता दूं कि ये सास बहू मंदिर जो है सहस्त्र बाहु मंदिर का ही जो है अपभ्रंश रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। किसका बिगड़ा हुआ रूप है? तो आप कहेंगे सहस्त्र बाहु का जो है बिगड़ा हुआ रूप है। और ये किसको समर्पित है? तो आप कहेंगे कि भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को ये समर्पित मंदिर। और ये कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, जबकि जो है मध्य प्रदेश के किस जगह पर? ग्वालियर में स्थित है। इसे कच्छप घात वंश के जो है राजा महिपाल के द्वारा बनवाया गया था दोनों जगह पर। किसके द्वारा? कच्छप घात वंश के राजा किसके द्वारा? महिपाल के द्वारा। कच्छप घात वंश के राजा महिपाल के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, हर मंदिर अवस्थित है। हरमंदिर साहब होना चाहिए था। हरमंदिर साहब मंदिर जो है, ये हरमंदिर साहब कहां पर स्थित है? तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये मंदिर जो है किससे संबंधित है? सिख धर्म से जो है संबंधित है, जिसको गोल्डन टेम्पल ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। और आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि भारत के हर मंदिर में जो है हर मंदिर में चरणामृत जो है बांटा जाता है। हर मंदिर में आरती के बाद जो है ये काम किया जाता है। तो चरणामृत से जो है यानी अमृतसर आप ऐसे याद कर सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा शुरू कराया गया था? कब शुरू कराया गया? तो इसकी आधारशिला रखी गई थी। आधारशिला इसकी रखी गई थी कब? तो आप कहेंगे इसकी आधारशिला रखी गई दिसंबर 1585 में। कब रखी गई? दिसंबर 1585 में। किसके द्वारा इसका जो है आधारशिला रखा गया? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसकी आधारशिला जो है रखी गई। गुरु अर्जुन देव के द्वारा आधारशिला रखा गया। और आप सबको पता है तो ठीक है, और नहीं तो मैं बता दें कि कांदरिया जो एक
सूफी संप्रदाय है उसके जो है धर्मगुरु थे और जिनका नाम था मोहम्मद मीर, उन्हीं के द्वारा इसकी आधारशिला जो है रखी गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद मीर के द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इस पर सोने की परत चढ़ाने का काम जो है किया था किसने? तो आप कहेंगे राजा रणजीत सिंह के समय में कराया गया था। राजा रणजीत सिंह के समय में इस पर सोने की परत चढ़ाई गई और तब इसका नाम जो है गोल्डन टेम्पल हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, एक ही स्लाइड पर दो प्रश्न जो है दिए गए हैं और जब तक मैं जो है इस प्रश्न को जो है पढ़ रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, तब तक आप उसका आंसर बताइए। अगर जो है आपको यह प्रॉब्लम है कि मेरे खड़े होने की वजह से जो है प्रश्न जो है उसके आड़ में आ जा रहा है तो अदरवाइज कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर। आपको जानकारी के लिए बता दें, पिछले क्लास में भी इससे जो है प्रश्न बना था और उस पर भी मैंने बताया था कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? खजुराहो में स्थित है। इसको बस याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं क्या? कंदरिया को थोड़ी देर तक बंदरिया याद करें और बंदर या बंदरिया का जो है सबसे नेचुरल जो उनका गुण होता है बार बार जो इधर उधर खुलाने का, तो इसको इस तरह से सेंटेंस में याद करें। बंदरिया सिर मध्य में खुजला रही थी, यानी क्या? मध्य में खुजलाने का मतलब खजुराहो, बंदरिया का मतलब कंदरिया, और कंदरिया महादेव मंदिर जो है कहां पर स्थित है? जी हां, खजुराहो में स्थित है, जिसको कि विद्याधर के द्वारा महमूद गजनवी पर विजय श्री के बाद जो है बनाया गया था। और खजुराहो जो कि खजूर के मंदिरों की वजह से जो है अपने इस नाम में आया और इसका निर्माण काल या हम मंदिरों का निर्माण काल जो है चंदेल राजाओं के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे कि चंदेल शासकों के द्वारा जो है किया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा किया गया, चंदेल शासकों के द्वारा जो है किया गया था। ये किस धर्म से संबंधित है? तो आप कहेंगे कि हिंदू धर्म दुनिया जानती है, और दूसरा जो है कौन सा? तो जैन धर्म। हिंदू धर्म और जैन धर्म। पार्श्वनाथ मंदिर यहीं पर स्थित है जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को समर्पित है। विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, खजुराहो की बात कर रहा हूं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर, और इसे विश्वनाथ मंदिर का नाम दिया गया। सबसे सुप्रसिद्ध जो है कंदरिया महादेव मंदिर है, जबकि लिंगराज मंदिर यहां पर उपस्थित नहीं है, बल्कि लिंगराज मंदिर जो है कहां है? तो आप कहेंगे लिंगराज मंदिर जो है ओडिशा में स्थित है। कहां पर? ओडिशा में जो है स्थित है लिंगराज मंदिर। तो इस तरह दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प कह रहा है कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? लिंगराज मंदिर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हजरत बल दरगाह स्थित है मक्का में, मदीना में, अजमेर में, श्रीनगर में? तो आपको बताने की जरूरत नहीं। अजमेर जिसका जहां की जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्तिया संप्रदाय की जो है स्थापना किया गया और इसे ख्वाजा नगरी के नाम से जाना जाता है, जबकि श्रीनगर को हजरत बल के नाम से जाना जाता है। वही श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है और किस नदी के तट पर स्थित है? आप कहेंगे कि जी हां, झेलम। अगला प्रश्न, होयसल स्मारक मंदिर पाए जाते हैं हम्पी तथा हॉस्पेट में, हेलीबीट तथा बेलूर में, मैसूर तथा बंगलौर में, श्रृंगेरी तथा धारवाड़ में? होयसल राजवंश, निप सेकंड ने मैंने बताया था कि इस राजवंश की स्थापना किया था, लेकिन आपको यहां याद रखना है होयसल मंदिर को जो है यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा भारत का 42वां विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया। विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, इसलिए ये जो है चर्चा में रहेगा और इसको पूछे जाने के चांसेस जो है रहेंगे। अब होयसल मंदिर जिसकी राजधानी जो है होयसल राजवंश जिसकी राजधानी जो है द्वार समुद्रम थी, और द्वार समुद्रम को जो है अब वर्तमान रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि अब वर्तमान समय में जो है हेलीबीट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हेलीबीट के नाम से जो है जाना जाता है। हेलीबीट के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा, हेलीबीट तथा बेलूर। इसके अलावा जो है शोभनाथपुर, वेलूर में यहां पर जो है चेन्ना केशव मंदिर स्थित है। इसके अलावा जो है पिछले क्लास में बताया कि शोभनाथ जो कि होयसाल वंश के राजाओं के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इन सबको जो है भारत का 42वां
विश्व विरासत स्थल यूनेस्को ने घोषित किया है। स्टार शेप में, तारे के आकार में जो है ये मंदिर बनाए गए हैं और सब के सब जो है जितने भी मंदिर हैं वो किस शैली में बनाए गए हैं, तो बेसर शैली में बनाए गए हैं। किसमें? बेसर शैली में जो है बनाए गए हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। होयसाल स्मारक, और इनको इस तरह से जो है याद कर सकते हैं। हेलीविड बेलूर, बेलूर का मतलब होता है बिना मतलब का। बेलूर का मंदिर है जिसको मैंने 42 बार देखा है। बेलूर का मंदिर है जिसको मैंने 42 बार देखा है। बस इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, गोवर्धन पीठ कहां पर स्थित है? गोवर्धन पीठ कहां पर स्थित है? इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए पूरा का पूरा जो है गोवर्धन पर्वत को, यानी पूरी गोवर्धन पर्वत को ही अपने एक उंगली पर जो है उठा लिया था। पूरी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तो बताने की जरूरत है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 पीठ जो है स्थापित की गई थी भारत के 4 दिशाओं में, उसमें जो है गोवर्धन पीठ कहां पर स्थापित की गई? तो पुरी में। जबकि ज्योतिष, कौन सा? ज्योतिष पीठ जो है कहां पर स्थापित की गई? तो आप कहेंगे कि ज्योतिष पीठ की स्थापना जो है, ज्योतिष पीठ की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जो है बद्रीनाथ में, यानी उत्तराखंड में हुई थी। कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बद्री की जो है ज्योति, मतलब यहां रोशनी से है। पुरी माने गोवर्धन पीठ जो है पुरी में स्थित है। और शारदा द्वारका गई, यानी जो है शारदा पीठ जो है कहां पर स्थित है? द्वारका। और ये कहां पर है? तो आप कहेंगे कि गुजरात में स्थित है। बाकी जो है श्रृंगेरी मैसूर में, कर्नाटका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखें और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। पहला प्रश्न को जो है इधर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जबकि लिंगराज मंदिर अभी मैंने बताया कि उड़ीसा में भुवनेश्वर में जो है स्थित है। इसे स्वयंभू मंदिर के नाम से भी जो है जाना जाता है। स्वयंभू मंदिर वो मंदिर जहां पर कि शिवलिंग स्वयं जो है उत्पन्न हुए, उसको स्वयंभू मंदिर के नाम से जाना जाता है। लिंगराज मंदिर वहीं पर भुवनेश्वर में स्थित है। और यहाँ करीब लिंगराज मंदिर जहां है वहां करीब 150 मंदिरों का एक समूह है। राजा रानी मंदिर सुप्रसिद्ध यहीं पर स्थित है। बहरहाल अगला देखिए, मीनाक्षी मंदिर, ये मदुरई में स्थित है। दक्षिण भारत का मंदिरों का शहर मदुरई कहते हैं। और माता पार्वती और भोलेनाथ जी का ये मंदिर है। यहाँ पर इनको मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है, माता पार्वती को। वैसे मीनाक्षी का मतलब ऐसी महिला जिसकी आंखें जो है मछली के समान सुंदर हों। बहरहाल मछली की आकृति में हूं। और महाबोधि मंदिर, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया बोध गया में, जहां की गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का दूसरा सही होगा, यानी ये 2 विकल्प जो है नहीं सही हो सकते हैं। उसके बाद लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, यानी बी का तीसरा दोनों जगह दिया है। मीनाक्षी मंदिर सी का चौथा यहां पर दिया है। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं रामेश्वरम मंदिर, ये कहां पर स्थित है? आप कहेंगे तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है। द्वारिका मंदिर कहां पर स्थित है? गुजरात में। सारनाथ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, जहां पर जो है पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। सारनाथ को तब मृगदांव या ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। महाकाल मंदिर ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का दूसरा, तो ये विकल्प नहीं सही होंगे। बी का तीसरा यहां दिया है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गोमतेश्वर मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है, जिसका जो है स्थापना चामुंडा राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा?
चामुंडा राय के द्वारा जो है कराया गया। और किसका ये मूर्ति है? गोमतेश्वर मूर्ति। तो आप कहेंगे ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम था जो है बाहुबली, बाहुबली की जो है ये मूर्ति है। और यहीं पर प्रति 12वें वर्ष में महामस्तकाभिषेक मेला का आयोजन किया जाएगा। अभी 2030 में हालांकि इसका आयोजन होना है प्रति 12वें वर्ष में। अग्र नरसिंह मूर्ति हम्पी में स्थित है, कर्नाटका में। यह भी स्टेटमेंट जो है सही है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है, जिसको कि महाकाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर, जो कि बृहदेश्वर मंदिर ये कोणार्क में नहीं स्थित है, जी नहीं, ये तमिलनाडु में स्थित है। इसीलिए दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही होगा, यही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं बृहदेश्वर मंदिर, जिसके बारे में जो है मैंने आप लोगों से पिछले क्लास में चर्चा भी किया था। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में स्थित है। कहां पर? मदुरै में स्थित है। मदुरै कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और ये मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भोलेनाथ और जो है माता पार्वती जी, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को ये समर्पित मंदिर है। दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही है। मीनाक्षी, जैसा कि आप जानते हैं, पांड्य जो राजवंश थे, पांड्य इनकी जो है जो पांड्य राजवंश था उसकी जो राज्य की चिन्ह था वो भी जो है क्या था? मछली था। क्या था? मछली। और कुलशेखर के द्वारा, इसी राजवंश के व्यक्ति के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, राजा कुलशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? राज कुलशेखर के द्वारा, कुलशेखर के द्वारा इसका निर्माण कार्य हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, देवघर स्थित मंदिर शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? देवघर, जहां पर कि सावन के महीने में लोग जो है जाते हैं गंगा जल चढ़ाने के लिए, इसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि झारखंड में स्थित है। सुल्तानगंज से जो है जल लेते हैं कांवरिया और झारखंड में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पर जाकर के जो है जल चढ़ाते हैं। उस जगह को देवघर के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण कार्य, इस मंदिर का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है उसका निर्माण कार्य राजा पूरनमल के द्वारा जो है कराया गया था। जहां पर एक मंदिर में भगवान भोलेनाथ विराज रहे हैं, दूसरे मंदिर में माता पार्वती, और उस मंदिर को जो है दोनों मंदिरों के शीर्ष को लाल धागे से जो है आपस में कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, शिव बालक या रुद्र प्रताप? जी हाँ, मैं पिछले क्लास में भी बताया कि किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा जो है महाबलीपुरम के जो है मंदिरों का निर्माण किया गया। यहां पर कितने रथ मंदिर हैं? तो आप कहेंगे कि 7 रथ मंदिर हैं, इसलिए इसको सप्तरथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इन सप्तरथ मंदिर में पांडवों के अलावा द्रौपदी और मां दुर्गा का जो है 2 रथ स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, महाबलीपुरम में स्थित है ये मंदिर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। एलोरा प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा में सबसे पहले एलोरा ऑल एलोरा। और बता दें कि उस समय के जितने भी धर्म थे सबके मंदिर यहां मिलेंगे। और उस समय के कौन कौन से धर्म थे? तो आप कहेंगे हिंदू धर्म था, हिंदू, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म, और उसके बाद कौन सा? जैन धर्म। उस समय यही तीनों धर्म उपस्थित था। और तीनों धर्म को जो है समर्पित ये जो है गुफा मंदिर है। एलोरा में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो आप कहेंगे कि कुल 34 गुफाएं हैं। कितने? 34 गुफाएं। और उसमें सबसे अधिक जो है हिंदू धर्म के लिए कुल टोटल जो है कितना? तो आप कहेंगे कि 17। और जैन धर्म के लिए सबसे कम सिर्फ 5 जो है मंदिर हैं। लेकिन यहां पर जो भगवान भोलेनाथ का जो है शिव मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसको कैलाश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण कार्य जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था।
एक ही पत्थर शिलाखंड को काट करके ये जो मूर्ति का जो है निर्माण किया गया है, मंदिर का निर्माण किया गया है, दुनिया के अद्भुत मंदिरों में से एक है, अद्भुत जो है मूर्ति कला में से एक है और इसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दिया है। अजंता की गुफाएं जो कि बौद्ध धर्म को जो है समर्पित हैं, एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म तीनों के लिए जो है समर्पित हैं, और एलिफेंटा की गुफाएं जिसका नामकरण पुर्तगालियों ने किया था और वो सिर्फ हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखें, खजुराहो का कंदरिया महामंदिर किसने बनवाया? अभी तो बताया खजुराहो, कंदरिया, बस याद करने के लिए जो है इसको याद कर लीजिए, कंदरिया को बंदरिया याद कर लीजिए। और बंदरिया सिर के मध्य में खुजला रही थी, सिर के मध्य में बराबर खुजला रही थी। अब इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर मध्य में यानी मध्य प्रदेश में, और खुजलाना का मतलब खजुराहो। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प सही होगा। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कार्य कराया था और जिसने कराया उनका नाम विद्याधर या धंगदेव दोनों के नाम से ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न को जो है देखें, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? विठल स्वामी मंदिर हम्पी का, हम्पी इस समय जो है ये जगह है कहां पर? तो आप कहेंगे कि कर्नाटका में। ये वही जगह है जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था, लेकिन बाद में तालीकोटा की लड़ाई में इसे विजयनगर को पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील कर दिया गया। आज भी वो खंडहर की स्थिति में ही है, लेकिन अब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो है जगह दे दी गई और अब उसको लाखों लोग जो है देखने के लिए आते हैं। बहरहाल इसका निर्माण कार्य जो है, विठल देव मंदिर का निर्माण कार्य किसने कराया था? जी हाँ, कृष्णदेवराय ने कराया था। विठल स्वामी मंदिर, इसके अलावा जो है हजारा मंदिर, कौन सा? हजारा मंदिर का निर्माण कार्य भी इन्होंने ही कराया। तिरुपति मंदिर, इसका भी निर्माण कार्य इनके द्वारा जो है कराया गया था। किसके द्वारा? कृष्णदेवराय के द्वारा, जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो आप कहेंगे कि वर्ष 1509 से लेकर के ये कब तक रहे थे? तो आप कहेंगे कि 1529 तक जो है रहे थे। 20 वर्ष का इनका कार्यकाल था और विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे पहला जो राजवंश था संगम वंश था, उसके बाद सुलुव वंश था, तब टुलुव आए और बाद में अराविडू आए थे। तो ये किससे संबंधित थे? आप कहेंगे ये तुलुव थे। किससे संबंधित थे? तुलुव राजवंश से संबंधित थे, तुलुव राजवंश से जो है संबंधित थे। बाबर ने अपनी जीवनी लिखी है तो उस जीवनी में दक्षिण भारत के जिस एकमात्र शासक का वर्णन किया है उसने इसमें जगह दिया है। किसको? जी हाँ, कृष्णदेवराय जी को। अगला प्रश्न, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टम उदाहरण माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, चोलेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, उपर्युक्त सभी। तो द्रविड़ शैली का उपयोग तो ऑलमोस्ट सब में किया गया है, लेकिन चोल राजवंश के शासकों के द्वारा जो है जो ये बृहदेश्वर मंदिर जो है बनवाया गया था, बृहदेश्वर मंदिर, जिसको और किस नाम से जो है जाना गया? तो आप कहेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना गया? तो जी हाँ, इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना गया। राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया और राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा कराया गया था? राजराजेश्वर चोल वंश का जो शासक था उसके द्वारा जो है कराया गया। और किस देवता को ये जो है समर्पित है? शिव को जो है डेडिकेटेड ये मंदिर है। और कहाँ पर स्थित है? तो तंजौर में स्थित है। तंजौर कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे अब तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में जो है पड़ता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर विशाल मेले का जो है आयोजन किया जाता है। चोल वंश के शासकों ने सबसे अधिक शैव धर्म को प्रश्रय दिया था। ये पढ़ाया आपको इतिहास, तो वहां पर भी मैंने बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये जारी किया गया टेस्ट सीरीज, जिसको प्राप्त करने के लिए जो है
बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था राजा मंगलसेन ने, राजा विक्रमादित्य ने, राजा अशोक ने या फिर राजा हरपाल ने। हरिद्वार वो जगह है जहां पर दो नदियां आपस में आकर के मिलती हैं। कौन कौन सी? तो आप कहेंगे कि जो दो नदियां मिलती हैं, एक है जिसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, और इससे आकर के मिलती है कौन सी? भागीरथी। और अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों आपस में मिलती हैं तो इसका नाम पड़ता है क्या? तो आप कहेंगे कि इसका नाम हो जाता है गंगा, गंगा। और इन दोनों के मिलन स्थल को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और हरिद्वार से ही जो है इनका नाम गंगा मिलता है। अब हरिद्वार में हर की पौड़ी का इस्तेमाल, हर की पौड़ी का निर्माण जो है किसने कराया था? तो जी हाँ, मालवा के एक राजा थे और दुनिया उनको राजा भरथरी के नाम से जो है जानती है, जो कि अपने जीवन के युवा अवस्था में ही उन्होंने राजपाट सब जो है त्याग करके और सन्यास को जो है ग्रहण कर लिया था। उनके भ्राता श्री जिनका नाम विक्रमादित्य था वो नहीं चाहते थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी ठीक वैसे ही अपने भाई के आगे आगे वो जो है हार गए, जैसे भरत तमाम प्रयासों के बावजूद भी राम को वापस लाने में सफल नहीं हुए थे। आखिरकार उस समय राजा भर्तरी, जो कि यहीं पर अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और जो है भागीरथी के तट पर बैठ करके और ध्यान लगाया करते थे, गंगा स्नान करने के लिए वहीं वो जाते थे। अपने बड़े भाई को कोई दिक्कत न हो इसलिए वहां हरि की पौड़ी का जो है निर्माण कार्य राजा विक्रमादित्य ने करवाया था और सीढ़ियों का निर्माण जो है वो कराए थे। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। इधर प्रश्न को देखिए, लिंगराज मंदिर की नींव जो है किसके द्वारा रखा गया था? जी हाँ, ययाति केसरी या जजाति केसरी शुभवंशी शासक थे और इन्होंने ही लिंगराज मंदिर जो है कहां पर? तो आप कहेंगे भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर में स्थापित किया था। भुवनेश्वर में जो है, भुवनेश्वर में इसकी स्थापना किया और इसे स्वयंभू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्वयंभू मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्वयंभू मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए और बताइए कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महाबोधि मंदिर बिल्कुल कहा जाता है कि उसी स्थान पर है गया में जिस स्थान पर बैठ करके और वैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उस स्थान पर मंदिर बनाने का काम जो है जिस व्यक्ति ने किया उनको दुनिया सम्राट अशोक के नाम से जो है जानती है। किस नाम से? सम्राट अशोक के नाम से जानती है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प जो है सही होगा। महाबोधि मंदिर का निर्माण कार्य सम्राट अशोक के द्वारा ही कराया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, लोटस टेम्पल का निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो आप कहेंगे कि लोटस टेम्पल, हालांकि इसका संबंध जो है बहाई धर्म से है। किससे संबंधित है ये? बहाई धर्म से जो है ये संबंधित है और इसका निर्माण कार्य जो है कराया गया था वर्ष 1987 में। 1 जनवरी 1987 से जो है इसको ओपन कर दिया गया था। 1 जनवरी 1987 से 1987 से। और ये किससे संबंधित है? बहाई धर्म से जो है संबंधित है। बहाउल्लाह के द्वारा। बहाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे इसके संस्थापक थे बहाउल्लाह, बहाउल्लाह, जिन्होंने बगदाद में इस धर्म की स्थापना किया था। दुनिया में जो है कुल 7 मंदिर हैं बहाई धर्म के और उनमें से एक अपना दिल्ली में लोटस टेम्पल भी स्थित है। ये कहा करते थे कि ये पूरी दुनिया एक देश है
और दुनिया के हर व्यक्ति जो है इस देश के नागरिक हैं। यानी ओवरऑल वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा वाले ये व्यक्ति थे। इनकी समाधि आज जो है इजराइल में स्थित है। बहरहाल बहाई धर्म को जो है ये बहुत पराकाष्ठा नहीं दे सके, लेकिन भारत में गोल्डन टेम्पल का निर्माण कार्य इन्होंने कराया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले आप इनका आंसर फटाफट जो है बताएं। तंजावुर या तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मंदिर चोल वास्तुकला का जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल सही है। इसे सम्राट राजराज के द्वारा या राजराजेश्वर के द्वारा जो है बनवाया गया, ये भी सही है। मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों को काट करके बनाया गया, ये भी सही है। भगवान विष्णु को जी नहीं, किसको समर्पित है? भगवान शिव को। आपको पढ़ाया था इतिहास, तो वहां भी बताया चोल वंश के राजाओं ने सबसे अधिक शैव धर्म को प्रश्रय दिया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा आंसर होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है। अगला देखें, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर स्थित है? पालीताड़ा मंदिर स्थित है। पालीताड़ा जो है कहां पर स्थित है, किसको समर्पित है? तो आप कहेंगे ये जैन धर्म के मंदिर हैं। किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो आप कहेंगे शत्रुंजय नदी। कौन सी? शत्रुंजय नदी के तट पर, शत्रुंजय नदी तट पर स्थित हैं ये सब के सब मंदिर। यहाँ मंदिरों की संख्या लगभग 1000 है। 1000 है। इसीलिए इस स्थान को जो है क्या कहा जाता है? जैन धर्म के मंदिरों का शहर। क्या? जैन धर्म के मंदिरों का शहर इसको कहा जाता है। जैन धर्म के मंदिरों का शहर इसे कहा जाता है। और जानकारी के लिए जो है आपको बता दें, जैन धर्म के मंदिरों का शहर, जैन धर्म में भी जो है कौन सा? तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो इसमें शाखा है, तो श्वेतांबर से ये संबंधित है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। गुजरात का जो भावनगर है, भावनगर में ही ये पालीताड़ा पहाड़ी पर शत्रुंजय नदी के तट पर ये शहर स्थित है, जहां पर हजारों मंदिरों का निर्माण किया गया है और इसे जैन धर्म के मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसमें कुल 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब इन्होंने टाइप कर दिया है। स्वर निकालते हैं, यानी प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? कितनी बार जो है बताया, हम्पी में स्थित है। उस समय का जो है कहाँ पर? विजयनगर में जो है स्थित है। और इसे सारेगामा के नाम से भी, सारेगामा के नाम से जाना जाता है। इसके जो पिलर्स हैं उसमें 56, और किसी को भी थपथपाने पर जो है उसमें दूसरे पिलर के पास कान लगा करके उसको सुना जा सकता है और उसमें संगीतमय तरंग जो है उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। किसके द्वारा जो है बनवाया गया था, किसके द्वारा इसका निर्माण कार्य जो है कराया गया था, तो बताने की जरूरत नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा कराया गया और इसे अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है दिया भी गया है, क्योंकि हम्पी को ही जो है, पूरे हम्पी के खंडहरों को ही सम्मिलित कर लिया गया। तो ये भी मंदिर वहीं पर स्थित है जिसे कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मामा भांजा का जो है मंदिर कहाँ पर स्थित है? और मध्य प्रदेश में इलेक्शन के दौरान ये शब्द जो है बड़ा कॉमन भी रहा था। मामा भांजा मंदिर जो है मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कभी था मध्य प्रदेश में, लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में स्थित है। और अगर पूछे कि मामा भांजा मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है, तो आप कहेंगे कि भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। उस समय के दो
वास्तुकार जो कि रिश्ते में मामा भांजा थे, उनको एक दिन में मंदिर बनाने की जो है चुनौती वहां का राजा ने दिया। कहा या तो मंदिर एक दिन में खड़ा कर दो, बना दो, नहीं तो अगले दिन जो है फांसी लटका दी जाएगी। तब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब नहीं हुआ करता था, और उन दोनों ने दिन रात एक करके 24 घंटे में उस मंदिर को खड़ा कर दिया। तेलंगाना में रमप्पा मंदिर के बाद जो है ये दूसरा ऐसा मंदिर है, मामा भांजा मंदिर, जहां पर कि वास्तुकार के नाम पर उसका नामकरण कर दिया गया, और उन्हीं दोनों के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है, और मामा भांजा मंदिर किसको समर्पित है? बाबा भोलेनाथ को। और जिस जगह पर है वो जगह जो है किस नाम से जाना जाता है? बारसूर के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार के राज्य में कहाँ स्थित है? सिंहेश्वर मंदिर, और ये कहाँ पर स्थित है? मधेपुरा में स्थित है। कहाँ पर? मधेपुरा में स्थित ये मंदिर, और ये भी जो है किसको समर्पित है? भगवान शिव को जो है समर्पित ये मंदिर है। श्रृंगी ऋषि का जो है ये कभी कर्म स्थली रही थी, और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम जो है श्रृंगेश्वर से जो है सिंहेश्वर हुआ है। मधेपुरा बिहार में स्थित है। जो लोग बिहार के हैं तो ये जाने कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो बिहार के नहीं है वो बस ये जान ले क्या ये बिहार में है। अगला प्रश्न इस सेशन का, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और पिछले क्लास में मैं बताया भी था कि औरंगाबाद का नाम बदल करके महाराष्ट्र सरकार ने जो है क्या नाम दिया है। आप लोग फटाफट कमेंट करके जो है बताएंगे। अगला प्रश्न जो है देखते हैं हम लोग, निर्मित युग्मों में से कौन सा एक सही है? धनकर मठ हिमाचल प्रदेश में है, रूमटेक मठ सिक्किम में है, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है, काई मठ अरुणाचल, जी नहीं, काई मठ जो है कहाँ पड़ता है? ये जो है स्पीति नदी के तट पर, स्पीति नदी के तट पर जो है कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में भारत का जो सबसे बड़ा जो है मठ है जिसका नाम तवांग मठ है। कहाँ, क्या नाम है? तवांग मठ। और ये भारत का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है बौद्ध मठ है, और ये तवांग घाटी में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में ये उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं? तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल 12 जो है ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हैं। अगला प्रश्न, हजारा राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? विजयनगर में स्थित है। बताने की जरूरत ही नहीं है। विजयनगर में विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा जो है हजारा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? आप कहेंगे कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा जो है बनवाया गया था हजारा देव मंदिर। और कृष्णदेव राय जो कि तुलु वंश से जो है संबंधित थे, तुलुव राजवंश से जो है संबंधित थे। और कब से कब तक इन्होंने शासन किया? तो 1509 से लेकर के 1529 तक शासन किया था। आगे, बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहां पर स्थित है? बांका बिहार में। बांका बिहार में। और किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से ये संबंधित मंदिर है। तो इस तरह से जो है दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। यह था आज का सेशन। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये जारी की गई पुस्तकें हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल कर सकते हैं। इस सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचते रहिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।